नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में हम देखेंगे आंवला नवमी पूजा घर पर हम कैसे करेंगे। देखिए, आपके आसपास कहीं अगर बड़ा आंवला का पेड़ है तो आप वहाँ पे जाके पूजन कीजिएगा। फलधारी पेड़ का पूजन करना ज़्यादा अच्छा और सही माना जाता है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप घर पर कोई आंवला का छोटा सा पौधा लगा सकते हैं, या तो फिर ऐसा आंवला का एक टहनी लाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं घर पे हमें पूजन कैसे करनी है। आंवला के वृक्ष में कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु नारायण बसवास करते हैं, और कार्तिक महीने की जो ये पूरा समय होता है, ये समय बहुत ही पावन होता है। आंवला नवमी के दिन से आंवला का दीपदान भी किया जाता है। आंवला दीपदान कैसे किया जाता है, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मेरे पास आंवले का एक छोटा सा पौधा है, तो मैंने एक स्वास्तिक बना लिया एक पटले के ऊपर, और उसके ऊपर आंवले के पौधे को रखा, और यहाँ पे गेहूं का आसन देके एक मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया। कोई भी देव वृक्ष की पूजा जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ी सी जल चढ़ाकर पूजा शुरू करते हैं, और धूप और दीप प्रज्वलित कर लिया ताकि एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बन जाए। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही कम सामग्री के साथ हम पूजन करेंगे। और सबसे पहले जो कच्चा दूध होता है, तो आंवले के वृक्ष में थोड़ी सी दूध से सींचेंगे, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। पेड़ अगर छोटा सा है तो ज़्यादा डालने से चींटी लगने के चांसेस होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने दूध डाला, और उसके बाद थोड़ी सी हमने शुद्ध जल डाल दिया, और इसी तरह से आंवले के वृक्ष को सबसे पहले हमें स्नान करानी है। इसके बाद देखिए, कलावा स्वरूप हम वस्त्र चढ़ाएंगे। तो आंवले का वृक्ष का पूजा करने के समय आज के दिन 8 या 108 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप इस बार 8 का भी फेरा ले सकते हैं, या 8 बार कलावा लपेट सकते हैं, या छोटा सा पौधा है तो सिर्फ एक ही बार कलावा इस तरह से लपेट के भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक ही तरह से 8 या 108 टिकी लगाया जाता है। आंवले के वृक्ष को भी टिकी लगाया जाता है, और साथ साथ में जिस गमले में आपने रखा है उसको भी आप गेरू मिट्टी से लीप सकते हैं, उसमें भी टीका हल्दी और कुमकुम का लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 8 टीका लगा के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो इसीलिए सिर्फ 8 ही टीका हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने कुमकुम का टीका लगाया था, फिर हल्दी का लगाया, और इसी तरह से हमें आंवले का वृक्ष का भी टीका लगाना है। 8 टीका हमें आंवले के वृक्ष में लगाना है। और आंवले के वृक्ष में, क्योंकि इस समय अगर भगवान श्री विष्णु नारायण की वसवास होता है, तो कहते हैं कि इस समय हल्दी का टीका लगाने से बृहस्पति ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और बृहस्पति स्ट्रांग होता है मतलब अगर ग्रह स्ट्रांग हो गया तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसके बाद देखिए, हम फूल चढ़ा देंगे, और भगवान विष्णु जी के लिए पीला एक वस्त्र दान किया जाता है, साथ में थोड़ी सी कोई दक्षिणा वगैरह भी जरूर रखा जाता है। इसके साथ आप दान सामग्री कितनी भी बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन कम से कम इतना दान हमें करनी चाहिए। इसके साथ ही हम लोग पीला फल का भोग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने केले का भोग लगाया। आप घर पे बना हुआ कोई भी मिष्ठान या कोई भी सात्विक तरीके से तैयार किया गया खाना भोग जो है लगा सकते हैं। फिर आंवले के जो पूजा होता है, इसमें आंवला बहुत ही आवश्यक होता है। कम से कम 8 आंवला आपको लेनी चाहिए। दान के लिए आप अलग से भी आंवला ले सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को घर पर बुलाकर खाना खिलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम वृक्ष की फेरा लेंगे, और आंवले को एक कटोरे में या कोई भी जगह पे आप ले लीजिए, और इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको फेरे लेनी है। एक फेरा लेने के बाद हाथ में आंवला जो है आप यहाँ पे पात्र में संग्रह करते रहिए। इसी तरह से हम लोग फेरा लेते रहेंगे, और कम से कम 8 फेरा हमें लेनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य साथ देते हैं तो आप 108 फेरा भी ले सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे खाना खाना, भोजन करना, भोजन करवाना, खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पौराणिक कथा अनुसार माता लक्ष्मी खुद आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाना खिलाए थे, और इससे मतलब बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संभव है तो सपरिवार आंवले के वृक्ष के आसपास कहीं बैठ के आप लोग थोड़ा सा जो भोग प्रसाद में चढ़ाया था वही खा लीजिएगा, और बड़ा पेड़ है तो क्या कहना, आज उनके नीचे बैठ के जरूर थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिएगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी को अगर खाना नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम उनको आंवले का दान और दक्षिणा, साथ में पीला कपड़े का दान जरूर कीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने 8 फेरा पूरा कर लिया है। इसके बाद हम अपने आसन में बैठ जाएंगे। घर पर पूजा कर रहे हैं, कहीं पर भी पूजा कर रहे हैं, आसन में बैठना जरूरी होता है। कहते हैं कि डायरेक्ट भूमि पे जब हम बैठते हैं तो हमारा आधा से ज़्यादा पुण्य फल जो है धरती में समा जाते हैं। तो आसन इसीलिए लगाया जाता है, और अपने अपने आसन अगर अलग है, आप रेगुलर बेसिस पे पूजा कर रहे हैं तो अपने अपने आसन अलग रखिए।
तो इसके बाद हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और इस तरह से ना भगवान की आरती कर लेंगे। आज के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण का ही आरती किया जाता है। आप विष्णु जी की या भगवान कान्हा जी की कोई भी आरती जो आपको आता है आप वो आरती कर सकते हैं। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके इस तरह से 3 बार घुमा लेंगे, आरती को शांत कर देंगे। लगभग हर वीडियो में मैं बताती हूँ, तो आप लोगों को जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स है उनको पता चल ही गया है। इसके बाद देखिए जो फल है इसमें से थोड़ी बहुत भोग स्वरूप आप ग्रहण कीजिएगा। आंवला और बाकी फल, साथ में ये जो पीला कपड़ा, दक्षिणा वगैरह है, ये सारी चीज़ें दान कर दिया जाता है। आंवले का अगर टहनी है तो देखिए टहनी तो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, लेकिन अगर छोटा पौधा है तो बाद में आप किसी मंदिर में लगा सकते हैं और चाहे तो अपने घर पर भी लगा सकते हैं। बहुत लोग घर पर भी लगाकर पूजन करते हैं। और दीपक जब तक जल रही है तब तक आपको चौकी नहीं हटानी है। दीपक शांत होने के बाद आप चौकी हटा सकते हैं। और देखिए लास्ट में हम कथा भी पढ़ लेंगे। कथा पढ़ने के समय घर के बाकी बच्चे और मेंबर को भी साथ में रखिए। थोड़ी बहुत हमारा शिक्षा और संस्कृति के बारे में घर के सभी मेंबर को पता भी होना चाहिए और आगे का जेनरेशन को नॉलेज भी होगा। आंवला नवमी का 2 कथाएं होते हैं, कहीं कहीं एक ही कथा दिया रहता है। जितने भी कथा आपके पास है आप उतना ही पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद कथा को यहीं चौकी में ही हम लोग रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और जब चौकी उठाएंगे तो सारी चीज़ें ही हम अपने अपने स्वस्थान में रख देंगे। जो कलावा वगैरह चढ़ाया है इसका आप विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम पूजन कर लेंगे। और आंवला नवमी का ये सरल सा पूजा विधि आप लोगों को घर पर कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर आप बाहर जाके पूजा कर रहे हो तभी भी आपको इसी विधि से बाहर जाके पूजा करनी है। और उसमें फिर आपको कलावा हाथ में लेके आप फेरा ले सकते हैं, या कोई सिंदाना, बादाम या मेवा, टॉफ़ी, कोई भी चीज़ का हिसाब लगा के आप 108 फेरा ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। और साथ ही साथ में आपका प्यार दिखाना बिल्कुल ना भूलिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।